हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, क्या आपके नंबर भी 80 से 90 के बीच अटक रहे हैं? अब आपको क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप एक बार में ही क्वेश्चन को देखकर करेक्ट करने वाले हो। क्योंकि यदि आपके नंबर रुके हुए हैं, तो आज इस वीडियो के बाद आपके नंबर बढ़ने लगेंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी सीटेट के नोट्स पीडीएफ फ्री में चाहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने दे रखे हैं और इससे अलग मैंने मॉक टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, उसमें देख सकते हो कि आपका स्कोर क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की। तो आपको बता दूं, पॉजिटिव जो होता है वो अच्छा होता है और नेगेटिव आपका गलत होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको रट लेने हैं, बिल्कुल याद कर लेने हैं। इसके आधार पर मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे छांटने हैं, आपको एक बार में ही करेक्ट करोगे फिर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव में आपको कौन कौन सी वर्ड याद करनी है, तो देख लीजिए। पहले मैं पॉजिटिव दिखा देती हूँ। तो यदि आपको पॉजिटिव में आपको अवसर दिखाई दे, तो वो आपका एकदम करेक्ट होगा। प्रोत्साहन एकदम करेक्ट होता है, प्रोत्साहन भी आपका करेक्ट होता है, प्रेरित भी आपका, और मातृभाषा को स्वीकारना भी आपका सही होता है। मातृभाषा कौन-सी, यानी कि आपकी देसी भाषा, आपकी खुद की भाषा, जो आप घर में बोलते हैं। और बच्चों के साथ चर्चा करना, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। और मैं बता दूँ, यदि कोई क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में नज़र आता है, तो उसका जो आंसर होगा, वो भी आपका पॉजिटिव में ही होगा। इतना ध्यान रखना, अगर आप पॉजिटिव का क्वेश्चन नेगेटिव में करके आओगे, तो वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, मैं आपको नीचे प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ, जिससे आप एक बार में ही पहचान कर लोगे कि क्वेश्चन कौन-सा करेक्ट है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, पहले इनको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, बाल केंद्रित एकदम सही होता है। बाल केंद्रित बालक पे केंद्रित होना, यानी कि बालक पे ज़्यादा गौर करना, उनसे उनके हिसाब से पढ़ाई करवाना। गतिविधि आधारित, यानी कि बच्चों को कार्य करवा के, यानी जैसे कार्य करवाना, बॉडी के अनुसार उनका जैसे काम करते हैं, तो ऐसे काम करवाना। दैनिक जीवन से जोड़ना, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उस हिसाब से ये जोड़ना है। और दृश्य श्रवण सामग्री का भी उपयोग करना, यानी कि जैसे जैसे टीचर स्कूल में जैसे यानी कि सामग्रियों का यूज़ करके उन्हें सिखाता है, तो वो भी अच्छा माना जाता है। और विविध गतिविधियाँ, यानी कि बच्चों पर अनेक प्रकार की गतियाँ करवाना होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। और अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण अधिगम भी आपका पॉजिटिव माना जाता है। तो दोस्तों, ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, जो आपके नए सकारात्मक हैं। बच्चों के लिए ये वाले जो होते हैं, वो एकदम अच्छे माने गए हैं। ये वाले जो वर्ड होते हैं, सारे ही आपके अच्छे हैं। और नेगेटिव मतलब गलत होते हैं, तो बच्चों को क्या काम नहीं करना है। तो नेगेटिव का क्या होता है कि इसमें बच्चों को रटना है, यानी कि नेगेटिव में आपका रटना होता है। और कंठस्थ करना, यानी कि आपका याद करना, तो ये भी आपका गलत माना जाता है। याद नहीं, समझना होता है सही। तो याद करना ये आपका गलत है, यानी कि दंड सजा देना, ये भी आपका नेगेटिव में आता है। यानी कि भय और वातावरण, यानी कि भय वगैरह, डर वगैरह, ये भी आपके नेगेटिव वर्ड में आते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ये भी आपका नेगेटिव में ही आता है। और पुस्तक केंद्रित, यानी हमारी जो शिक्षा है वो पुस्तक से ही ना निर्भर रह जाए, ये पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। केवल, जहाँ भी आपको केवल दिखाई दे ना, वहाँ नेगेटिव है आपका। वहाँ नेगेटिव है, जहाँ भी आपको केवल दिखाई दे, वो तो आपका महा नेगेटिव ही होगा। और नेक्स्ट बात करती हूँ, देखो केवल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, केवल जो नियमों पर जोर देता है, तो केवल वाला वहाँ पर बिल्कुल गलत है। जहाँ पर ये आपको दिखाई देता है, केवल वाला एकदम गलत है। नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे कि आपका हतोत्साहित, तो हतोत्साहित भी आपका गलत होता है। और निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब बालक इतना गौर नहीं करता, अपनी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ाई में, तो आपका निष्क्रिय ही होता है व्याख्यान करना। यानी कि लेक्चर जो मेथड होता है, पहले से ही गलत माना जाता है, क्योंकि इसमें आपकी व्याख्या करते हैं टीचर, तो बच्चों इतना फोकस नहीं बना पाते हैं। तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। अब आपको कैसे यूज़ करनी है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ नेगेटिव में नेगेटिव का आंसर आएगा, कहाँ पॉजिटिव में पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो मैं बता दूँ, पॉजिटिव में आपका पॉजिटिव का ही आंसर आएगा और नेगेटिव में आपका नेगेटिव का आंसर आएगा। तो आप इस तरह आप पहचान सकते हो। तो इसके बाद आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आपका यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव की कैसे पहचान होगी? तो देखिए भई, आपको कैसे पहचान होगी? तो देखिए, जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि पॉज़िटिव या नेगेटिव, मैं इसे ऐसे करती हूँ, इसे काट देती हूँ, मुझे नहीं पता कि नेगेटिव है, पॉज़िटिव है। तो आपको क्या करना है? तो वहाँ पढ़ना है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर, भाषा अर्जन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, भाषा को एक अच्छी तरह से प्रभावित करने के लिए तो सबसे ज़्यादा कौन-सा अच्छा होता है? तो अच्छे की बात की जा रही है ना आपसे, आप बताइए, उपयुक्त होता है, अच्छा होता है, तो ये आपको अलग पहचान पड़ रही है कि आपका ये पॉज़िटिव है। अलग दिख रहा है ना आपको कि हमें सबसे अच्छा उपयुक्त तो ऑप्शन कौन-सा दिखाई दे रहा है? तो यानी कि आपका जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पॉज़िटिव में है, क्योंकि भाषा अर्जन को प्रभावी बनाना है, प्रभावी कोई अच्छी चीज़ ही होती है ना। जैसे हम अच्छी बनाते हैं, प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन-सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो कौन-सा उपयुक्त माना जाता है? अब आपको पता है कि ये पॉज़िटिव में क्वेश्चन है।
तो अब क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो अब आपको आंसर ढूंढना है पॉजिटिव में। अब जहां भी आपको नेगेटिव दिखाई दे वो बिल्कुल ही काट देने हैं। अब मैं आपको दिखा के आ रही हूँ कि नेगेटिव कौन सी वर्ड है। तो देखिए, चलिए चलिए मैं अब आपके सामने मैं क्वेश्चन आंसर का आंसर देखती हूँ। तो देखिए कैसे, केवल व्याकरण के नियम सिखाना। अब आपका क्या, आप भी बताइए, ये पॉजिटिव में था। क्या केवल मैंने आपको पॉजिटिव में पढ़ाया? क्या मैंने आपको केवल पॉजिटिव में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना। चलो मैं दिखा देती हूँ। तो केवल मैंने कहाँ बताया था आपको? तो देखिए, केवल जो बताया था मैंने यहाँ पर बताया था। आया, याद आ रहा है आपको? ये आपका नेगेटिव है। ये आंसर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि जहां भी मैंने आपको केवल दिखाया है ये वाला, तो भैया क्वेश्चन तो पॉजिटिव का था, क्वेश्चन पॉजिटिव का, ये आपका नेगेटिव है। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव का क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब दूसरा देखिए, बच्चों को रटवाना। तो देखिए रटवाना भी मैं आपको दिखा के आ रही हूँ पीछे। रटवाना भी आपका नेगेटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। भाई ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। अब मैं बात करती हूँ आगे। तो आपको देखिए, अब चौथा वाला देखिए, तो दंड देकर पढ़ाना। तो देखिए दंड भी मैं आपको बता के आ रही हूँ। दंड जो होगा वो आपका महानेगेटिव है, महानेगेटिव है। चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ। दंड, देखिए दंड, ये आगे दंड। देखिए दंड जो होता है वो नेगेटिव में होता है। यहाँ पर देखिए केवल भी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको, जैसे रटना, रटना देखो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, तीनों ऑप्शन आपको ही दिख रहे हैं नेगेटिव के। तो तीनों ऑप्शन आपको जैसे ही नेगेटिव के दिख रहे हैं, कौन कौन से दिखा दिए मैंने, एक तो ये वाला नेगेटिव का दिखा दिया, एक ये वाला और ये वाला नेगेटिव का, जबकि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव का है। तो अब आपको क्या करना है, भाषा, बच्चों को भाषा प्रयोग के भरपूर अवसर देना। तो ये आपका पॉजिटिव है। तो बताइए, क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। ऐसे पहचान करनी है। जो आपका नेगेटिव हो उन्हें बिल्कुल काटते जाइए बिल्कुल। क्वेश्चन या पॉजिटिव का है तो आंसर भी आपका ये वाला एकदम करेक्ट रहेगा। इस तरह आपको वहां पर क्वेश्चन छांटने हैं। और सेकंड इसमें मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपका, जैसे कि अब आपने क्वेश्चन देख लिया, अब क्या आप काम करते हो, कोई क्वेश्चन, ये तो खैर छोटा है, पर आपको जैसे कि कोई बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप छोड़ आते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है, और ना ही आपको जैसे ए या फिर बी भी लगा देते हैं, तो वो वाला नहीं करना है। वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर हो रहा है तेज। क्यों? अब बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ए बी लगा देते हैं। तो वो तुक्का सही बैठता था पहले, लेकिन अब नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर पहले से ही तेज है, अब ऐसे ऑप्शन नहीं देता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको नहीं आते हैं, तो अब आपको नहीं आ रहा है, तो अब आपको करना है क्या, जहां भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखाई दे, भाई जहां भी आपको बड़ा ऑप्शन दे ना, वहां आंख मीच के आराम से लगा लीजिए। देखिए जी, देखो मैं यहाँ पर भी दिखा रही हूँ आपको, बड़ा ऑप्शन है कि नहीं, बड़ा ऑप्शन है ना ये आपका। तो 90% से ऊपर आपका ये करेक्ट माना जाता है। 90% से ऊपर ही आपका राइट और माना जाता है जब आपका बड़ा ऑप्शन दिखाई देता है सीटेट में। सीटेट का पहले से ही ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी आपको बड़े ऑप्शन दिखाई देते हैं वो हमेशा सही होते हैं। तो वहां पर ये आपको काम करना है। पॉजिटिव छांट लेना है अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं मिलता है टाइम तो आप बड़ा ऑप्शन जरूर लगाइए। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं नेगेटिव। अब आपको क्वेश्चन कैसे छांटना है नेगेटिव का, तो देखिए, अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव की। तो देखिए इसमें आपका, आप कैसे पहचानोगे कि आपका नेगेटिव है, भाई कैसे पहचानोगे आपका नेगेटिव है। चलो मैं इसे इसे नहीं दिखा रही आपको, ये नेगेटिव मुझे नहीं पता है कि नेगेटिव है नहीं है। तो अब बताइए आप, भाषा अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है। चलो इसमें तो नहीं आ रहा है, इस तरह आप पहचान सकते हो। अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप पहचान सकते हो। तो इसमें पूछा है कि भाषा अर्जन जो होती है उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। तो आंसर हो गया हमारा नेगेटिव। जब आपका आंसर नेगेटिव में हो गया, तो अब आपको आंसर किस में ढूंढना है, नेगेटिव में। नेगेटिव में आंसर ढूंढना है अब आपको। कैसे ढूंढोगे, जैसे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से देखिए, समृद्ध भाषाई और परिवेश भाषा अर्जन में सहायक होते हैं। तो देखिए मैंने कोई ऐसे शब्द बताए हैं इसमें नेगेटिव में, आपको बताइए। यहाँ आपको समृद्ध भाषाई परिवेश भाषा अर्जन में सहायक है। तो भाषा यानी कि समृद्ध भाषाई, ये सब तो मैंने पॉजिटिव में बताए हैं आपके। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाषा समृद्ध भाषा जो है वो किस में आएगा। तो भाषा समृद्ध में दिखा देती हूँ, यहाँ से देखिए। तो आप पॉजिटिव में ढूंढिए। पॉजिटिव में देखिए भाषा समृद्ध, ये आपको दिखाई दे रहा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव, हो गया ना। मैं नहीं कह रही, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ बस। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव में। तो भैया ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि नेगेटिव में है भैया आंसर। तो ये वाला नहीं है। बच्चों को मातृभाषा में अभिव्यक्त का अवसर देना। तो मातृभाषा तो भी मैंने आपको पॉजिटिव में दिखा देती हूँ, पॉजिटिव में दिखा देती हूँ मातृभाषा। तो देखिए मातृभाषा आपकी कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो देखिए यहाँ पर ये रही मातृभाषा, ये भी आपका पॉजिटिव का आंसर है। तो इस तरह अगर आपको याद रहेंगे ना ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ये भी आपका पॉजिटिव है भाई, ये भी आपका पॉजिटिव, और ये आपको आंसर चाहिए नेगेटिव में।
अब मैं तीसरे वाले की बात करूँ, तो भाषा अर्जन केवल रटने और कंठस्थ करने की ही संभव है, से ही संभव है। तो कंठस्थ हो गया और रटना हो गया, तो है ना ये नेगेटिव पहले से ही। और गतिविधि आधारित मैंने पॉजिटिव में बताया था आपको, ये आपका पॉजिटिव। अब मैंने कहा था कि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि आंसर कौन-सा है? तो तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाला आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अब देख लीजिए, इस तरह आप पहचान कर सकते हो कि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव में देना है और पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव में देना है। और मैं बता रही हूँ कि यदि आप इन सभी यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव को कर लेते हो ना, तो आप एक बार में देखकर क्वेश्चन पहचान लोगे। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना, पेडागोजी का होता है। पेडागोजी का रोल सीटेट में बहुत बड़ा रोल होता है और आपको पता है कि एक-एक नंबर की तो बहुत ही वैल्यू है और 1 नंबर से ही हम पीछे हो सकते हैं, 1 नंबर से ही हम आगे हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप 90 से 1 नंबर भी कम है तो क्या आप फेल नहीं माने जाओगे? आप जनरल में हो। और यदि आप 82 से 1 नंबर भी कम हो तब भी फेल हो। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, भई होना नहीं चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए आप सभी के। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार में ही इस बार आपका क्लियर हो जाए, इसलिए मैं जितना हो सके इतना हेल्प कर रही हूँ। और जैसे कि आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हो, या फिर नोट्स हैं, या फिर मैं जैसे गद्यांश वगैरह या आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चन भी दे रही हूँ, तो आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। इस बार आपको सीटेट निकालना है हर हाल में, क्योंकि वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। तो अपनी तैयारी में लगे रहें, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर भी आपका कोई डाउट है दोस्तों, फिर भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।